दे। नहीं ऐसे कुछ नहीं बैठा। नाम लिख लो। अब करके आ गया शाम का तो जज करेंगे ना। स्कूल में इतने सारे प्रोग्राम्स क्योंकि आप लोगों ने इतना अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएं, जैसे कि आप लोग प्रतिवर्ष सीखते ही हैं और हम लोगों को भी आप लोग जानते ही हैं। तो जोरदार तालियां स्वयं के लिए बजाइए। आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 प्रतियोगिताएं हैं। तो जो बच्चे शैली और समझी समझन बना रहे हैं वो शैली और समझी समझन बनाएंगे, और जो बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ड्राइंग का ही काम करेंगे और उनको हम टॉपिक्स अभी देते हैं। ठीक है, समझ आ गए सब बच्चों को? सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए ना, मतलब काइंडनेस हमने होनी चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये टॉपिक हमने आज इसलिए दिया है कि आज एक बहुत विशेष दिवस है। आज का है एक डे है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, इसलिए काइंडनेस का हमने टॉपिक रखा है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो सबको समझ आ गया? 2 में से 1 बनाना है आपको, या तो आप सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए बनाइए, या टेक्नोलॉजी के फायदे बताइए। ठीक आ गया? सबको समझ आ गया? ड्राइंग वाले बच्चे सबको समझ आ गया? एक बार और अनाउंस करूं। सब जूनियर ग्रुप क्लास 3, 4, 10, 5 बाल दिवस या पर्यावरण इस पर बनाएंगे। जूनियर ग्रुप 6, 7, 8 खेलों का महत्व, प्रकृति प्रेम व पशु प्रेम इस पर बनाएंगे। सीनियर ग्रुप 9, 10, 11 और उससे भी बड़े बच्चे जो भी अगर कोई आए हैं तो वो बनाएंगे टेक्नोलॉजी के फायदे। पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। समझी समझन और शैली के बच्चे कृपया ध्यान देंगे, उनको समझी समझन बनाने हैं, समझी समझन को सजाना है किस तरह से, जो कि हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज है उनको सजाना है, और पूजा की थाल शैली बनानी है, जिसको कि पूजा की थाली पहाड़ी में जिसे शैली कहते हैं, पहाड़ी पूजा की थाली का एक अपना नियम होता है, वो आपको बनानी है। तो शैली का भी 1.5 घंटे का समय है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, शैली वाले बच्चे शैली बनाएंगे और ड्राइंग वाले बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, नाम लिखा। मैंने वो सबको समझ आ गई।
खींचो मैं बना अब इसके साइड से भी चीज ऐसे डिजाइन यहाँ से मोटा पतला कर लेते ज़्यादा आदि बनाना वैसे भी मेरे से हाइट पे जज हैं रुचि बेलवाल, वो भी समति समदन और शैली प्रतियोगिता की, पूजा की थाल प्रतियोगिता की जज हैं, जो कि नैना मंदिर समिति भवाली की सदस्य हैं
नैना नंदा देवी भवानी को वो बनाती हैं, नंदा देवी बनाती है भवानी। हमारा क्लब तो बहुत छोटा है लेकिन हम लोगों का उत्साह बहुत बड़ा है, इसीलिए शायद इतने सारे बच्चे यहाँ आ गए। हमको तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे बच्चे आ जाएंगे यहाँ, तो उम्मीद से ज़्यादा बच्चे यहाँ आए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, तो इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं कि आप लोग बच्चों को, मैडम सभी का हम धन्यवाद करते हैं, सारे टीचर्स का, अध्यापिकाओं का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत बच्चे यहाँ आ पाए हैं। हम आप सभी का तहे दिल से आभार करते हैं कि आप इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ ले आए। हमको आज हम गदगद हैं, हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे बच्चे यहाँ आएंगे, फिर भी इतने बच्चे आ गए। हमारा छोटा सा प्रयास सफल हो रहा है, इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपका समय हुआ था शुरू 11:15 बजे, तो 1 बजे समय समाप्त हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो भी करना है 1 बजे समय समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद हमारे जजेस देखेंगे। इससे पहले यदि आप लोग कर लेते हैं, अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं, तो आप लोग अभी जाइए। और इंस्टाग्राम। आज जो बाल दिवस की पूर्व संध्या है, चिल्ड्रंस डे की ईव है, पहला शुभ दिन तो यह है, और 2-3 और भी इस दिन के थोड़े अलॉटेड है, 2-3 कार्य, जैसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बहुत ही शुभ दिन आज है, तो बाल दिवस की पूर्व संध्या पे हम ये बच्चों का ड्राइंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब दीप प्रज्वलन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अपने अतिथिगण, अपने जजेस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दीप जलाकर इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। काइंडनेस, एक दूसरे से मनुष्य प्यार करे, जो मनों में घृणा भर गई है वो सबके मन की घृणा दूर हो। एक दूसरे को, सब धर्मों से हम प्यार करें, आपस में स्नेह करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस दीप के प्रज्वलन के साथ साथ हम यही प्रयास करेंगे कि हम जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं थोड़ा बहुत कुछ सीख के जाएं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे उसे अपने जीवन में लाएं। अगर हम केवल हमारा भाषा से काम नहीं चलेगा, हमारी जो प्रेरणा है, हमारी जो कार्य है, उससे हम उदाहरण बने, ताकि हम लोगों के बीच में उदाहरण बनते, लोगों को ये बता सके कि हाँ, हम ये कार्य, आप सभी को इस कार्य की शुभकामनाएं देती हूँ, चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ। जोरदार तालियों से सभी बच्चों का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको हमारे जो ड्राइंग की मैम आई है, ड्राइंग की जज हमारी आई है, उनको मैं टॉपिक्स बता देना चाहूँगी। 10th, 11th and 12th सब जूनियर के बच्चों को टॉपिक दिया गया है बाल दिवस या पर्यावरण। बाल दिवस या पर्यावरण में से एक में उन्होंने बनाना है। दूसरा है 6, 7, 8 के बच्चे जो कि जूनियर प्रतियोगियों को देखते हैं।
जिसको कि हम एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी ना, तो उससे बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो आज के दिन हमारे देश में ये डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि अब भारत में चेचक जैसी बीमारी नहीं है, क्योंकि चेचक बहुत आज के दिन ये डिक्लेयर था कि हमारा देश चेचक मुक्त हो गया है। ये सप्ताह बहुत बढ़िया है कि ये सप्ताह जो है चीनी दिवस के रूप में मनाया, चीनी सप्ताह, चीनी कम करो सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। चीनी कम करो मतलब कि आप लोग चीनी तो खाओ लेकिन कम खाओ ना, तो चीनी कम खाओ सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका नाम है चीनी सतर्कता सप्ताह। कंप्लीट हो चुकी है तो वो दिखा सकता है। बच्चों 20 मिनट बचे हैं, बस फटाफट करो। मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चे जैसे आप देख रहे होंगे तो आज के टाइम में आप लोगों के लिए कैसे प्रेम करें और उस जगह का सम्मान करें। अगर हमने रास्ते में कोई कुत्ता देखा और उसे पत्थर मार दिया, जानवरों से प्रेम करेंगे, गाय से प्रेम करेंगे, चिड़ियों से प्रेम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए भी कुछ सम्मान करेंगे। तीसरा कार्य हम करेंगे कि धरती में रहने वाले सभी जीवों से प्रेम करेंगे, मनुष्य मात्र से प्रेम करेंगे और किसी से भी बेवजह हम लड़ाई नहीं करेंगे, बिना वजह किसी से चिढ़ेंगे नहीं और स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उन्नति करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम तो सीखें, साथ में हमारे साथ के लोग भी सीखें, हम तो उन्नति करें और साथ में हमारे साथ के लोगों की भी, और हम उसका सम्मान करें। जब आप रोज सुबह अपने घर में ग्लोब को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि देखो हमारी धरती माँ इस तरह की है और हमको इसका आदर करना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ मनुष्य सभी बच्चे चाचा नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री को जलाना मत बच्चों को बहुत प्यार करते थे। गुलाब अपने कोट के लगाते थे। ये कौन बच्चों को बहुत प्यार करते थे ना, इसीलिए ये दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 14 नवंबर और चलो आ जाएंगे, फिर आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे होने वाला है। समय समाप्ति की ओर है, सभी बच्चे सुन लें, केवल 10 मिनट आप लोगों के रह गए हैं। समधि समधन में भी जिन लोगों ने कर लिया है वो कृपया यहाँ पे आके अपना दिखा सकते हैं। सेली और समधि समधन जिन्होंने कर लिया है वो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं अपनी सेली और समधि समधन को। जजेस हमारे हैं, यूट्यूब में भी आएगा।
ये तुम फोड़ दो। बताइए क्या है? ये जो है ये दोनों समदना समदनी है। तो हमारे पहाड़ों में बहुत पहले से रिवाज है कि समदना जो समदन और समदनी होती है। एक मिनट फिर से रिवाइंड। हाँ बोलिए। यस। ये जो है ये दोनों समदन और समदनी है। जो समदन समदनी का रिश्ता होता है वो बहुत ही हंसी मजाक वाला होता है, बहुत ही प्योर होता है। तो उसी को दर्शाने के लिए पहाड़ों में समदन समदनी को बनाया जाता है। और इनके बीच में ये गणेश जी होते हैं जो कि शुभ और किसी कार्य से पहले जिनको बनाया जाता है। और जो समदन समदनी होते हैं उनमें खास कुछ लोग जैसे मजाक के लिए बीड़ी और चश्मे का यूज़ करते हैं कि आज समझी जी आप चश्मा पहन के नहीं आए, आज आपने ये नहीं करा वो नहीं करा। और इनके बीच में जो हंसी टोली होती है उसी को दर्शाने के लिए समदन समदनी का प्रयोग किया जाता है। ये शैली है, इसका प्रयोग पूजा करने के लिए किया जाता है। ये कुछ बड़े पर्व जब होते हैं तभी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे शादी ब्याह या अभी दिवाली में भी हाली दिवाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जौ और तिल का प्रयोग किया जाता है जो शुद्धता और सफाई और शुद्धता का प्रतीक होता है। और इसमें आटा का मुख्य रूप होता है और इसमें पिठिया का भी प्रयोग किया जाता है। और ये इसी से आरती की जाती है। जब दुल्हन घर में आती है तो उस समय क्या कहते हैं दुल्हन की आरती इसी शैली से की जाती है। ये शहर हमारा है, ये जगह हमारी है, तो सब वहाँ से सफाई करें, अपने बैग उठा लें, सब वहाँ आपके सभी बच्चों की पेंटिंग बाहर लगवा देंगे प्लीज। बाहर लगेंगी लाइन से। जो देख रही है जजेस ने उनको बाहर डिस्प्ले कर रखेंगे। छोटे पत्थर मंगवा लीजिए ना, 2 पत्थर रख दीजिए छोटे छोटे। बेटा थोड़ा साइड में देखो तो, कोई पत्थर होंगे तो देखो तो। थोड़ा ये थोड़ा दबा दब जाएंगे। तेरे के ऊपर आ जाओ। वापस से ऐप कर
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माला में बोलती हूँ। और यहाँ पे जो आए हैं भाई साहब लोग, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे विनीता पांडे जी हैं, हेमा देवी जी हैं, जिनके मुझे नाम पता है, गीता पांडे जी हैं, सीमा शाह जी हैं और हमारे जज जी मोनिका जी मेजबान, सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जो स्कूल के बच्चे हैं, उनकी टीचर हैं, यहाँ पे मैडम लोग आई हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत अभिनंदन, इतना समय देते हैं और अपने बच्चों को इतनी सुंदर गाइडेंस देते हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है और शैली, जो कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारी मामूली संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर यहाँ पे शैली और संगीत संगठन बच्चों ने बनाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, और हमारी जो संगीत संगठन बनाई है, ये शादी विवाह के शुभ अवसर पर आरती के लिए शैली बनाई जाती है, जो कि वर वधू का आगमन होता है। धन्यवाद दीदी, आपने हमें इतना प्रोत्साहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि जो ड्राइंग कंपटीशन के हमारे जज हैं, सब बच्चे, कोई फर्स्ट आए, कोई सेकंड आए, कोई थर्ड, कोई ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने पार्टिसिपेट, वो सबसे बड़ा, सब बच्चे फर्स्ट होते हैं अपने में। और जिस बच्चे ने जो भी बनाया, सब बहुत अच्छा बनाया। हाँ, कुछ ड्राइंग में, जैसे मैं ड्राइंग के लिए आई थी, तो ड्राइंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें, जैसे कोई बच्चा केवल एक पेंसिल लाइन भी बना रहा था, लेकिन जो उसकी ड्रॉ थी वो इतनी बढ़िया थी ड्रॉ करने में कि उसने कलर करने में बेकार कर दिया, लेकिन ड्राइंग जो उसने स्केच की है बहुत बढ़िया। तो कभी भी ड्राइंग में ऐसा एक पार्ट नहीं होता है, कलर भी होती है, स्केचिंग भी होती है, या फिर आप शेडो दे रहे हैं तो उसके शेडो के भी पार्ट होते हैं। कोई बच्चे ने जैसे कोई पोर्ट्रेट बनाया, पोर्ट्रेट में बनाया तो किसी के फीचर्स तो बहुत अच्छे बने, लेकिन उसमें जब शेड कर रहा था तो थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक कोई नहीं, आपने एक बार गलती की, लेकिन जब आप दोबारा, जब आप अभी आप, और मुझे इस संस्था से ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं बहुत जगह जाती हूँ आर्ट कॉम्पिटिशन में जजिंग के लिए, लेकिन हम लोग जैसे कहते हैं असेंबल कर लेते हैं, फिर बाद में जजिंग करके हम डिस्प्ले कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हर बच्चे से पूछा गया कि आपने क्या चीज़ बनाया है, क्या चीज़ आप शो करना चाह रहे हो, तो हर बच्चे ने अपने मन के भाव, जैसे कि जिस बच्चे को जैसे समझ में आया उसने बताया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ संस्था में। और दूसरा, जो सीनियर बच्चे थे, जो एकदम सब सीनियर थे, वो बच्चों ने आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी, उनका टॉपिक भी ऐसा था टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने जैसे बच्चों ने कोई पेंटिंग बनाई, तो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं या कार्टून देखते हैं, तो उनके जो मॉडल भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो फीचर्स आ रहे थे वो कार्टून वाले आ रहे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप कार्टून करते, तो जो उनके आँखों पर आ रहा है या होठों का शेड आ रहा था या जो शेड दे रहे थे, सब वो एक बना रहे थे। तो मैं सब बच्चों से करी, सब बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सबने बहुत अच्छा बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गलतियाँ, जैसे आप लोगों को जब आ रहे थे यहाँ पे पूछ रहे थे आपसे, किसी बच्चे ने पेड़ बना दिया, एक बच्चे ने ट्री बनाया था, लेकिन उसमें कलर तो उसको खुद नहीं पता था कि उस ट्री में उसकी आंखें भी होंगी, जो उसने शेड दिया उसमें उस ट्री की आंखें बन गई अपने आप, उसको बच्चे को खुद नहीं पता। जब मैंने उससे पूछा आपको इस पेड़ में कुछ दिख रहा है, तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो मैंने कहा देखो आपने इसमें ट्री की आंखें अपने आप, आपकी जो शेड दे रहे थे आपकी आंखें बन गई इसमें। जब उस बच्चे ने खुद देखा तो मेरा आंटी मतलब ये हो रहा था इसमें। तो जो कला होती है, कला में कभी भी, और इतना हम लोग भी जब अभी हम लोग इतनी एज के हो गए, हम लोग भी बनाते हैं, हमको भी अभी भी सीखने का रहता है और कभी इसका एंड नहीं है। हमेशा आगे कुछ ना कुछ आपको जीवन में हमेशा सीखने को मिलेगा इसमें। आज शेड ऐसे दे रहे हो, हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आप लोगों को तो सब, और इतना आजकल आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। आप आज त्रिवेणी से कल दूसरे क्लब से जाते हो, कभी बाहर जाते हो, और स्कूल से भी आप लोगों को हर जगह पार्टिसिपेट करने के लिए लिया जाता है। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग को मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोग इसका भाग ले रहे हो। और इस संस्था का भी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि आप लोगों को ये मंच दिया, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मैं अपने अपनी ने सब आपको बताई दिया है, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बच्चों को समझ आया जो मैम ने बताया। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि हमको लगातार अभ्यास करना। आर्ट क्या है? प्रैक्टिस है। मैथ्स क्या है? प्रैक्टिस है। हिंदी क्या है? प्रैक्टिस है। हर चीज में क्या चाहिए? सतत लगन और अभ्यास चाहिए। तो मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जैसा आप वो करते हो आर्ट, वो कि यहाँ पर स्कूल के जो प्रतिभागी आए हैं बच्चे, उनके स्कूल का धन्यवाद देना चाहूँगी।
को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया और अपने वहाँ के बच्चों को यहाँ भेज के हमारी प्रतियोगिता को सार्थक बनाया। ये यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना, लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं, हर बच्चे के मन में उत्सुकता होगी कि ये ग्लोब क्यों रखे यहाँ पर। तो आपने अपने भूगोल की ज्योग्राफी की क्लास में भी देखे होंगे, स्कूलों में और ऑफिसों में, प्रिंसिपल ऑफिस में, सब जगह रखे रहेंगे ना। तो ये हमको क्या दर्शा रही है, कोई बता सकता है कि पृथ्वी गोल है, बता दी ना। तो इसका आविष्कार किसने किया होगा, कोई बता सकता बच्चा? ये ग्लोब का आविष्कार किसने किया होगा, कोई बच्चा बता सकता है? देखो, जर्मनी के एक मार्टिन बेहम थे, जिन्होंने 1492 में इस ग्लोब का आविष्कार ये सोच के किया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो इस पृथ्वी को हम एक नजर में कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने पहले एक ग्लोब का दूसरा रूप बनाया था, जिसका नाम उन्होंने अर्थ एप्पल रखा। तो एप्पल में उनको लगा कि सेब का आकार एकदम गोल नहीं होता ना, उसमें अंदर को छेद जैसा जाता है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी साक्षर नहीं दी, ये ग्लोब बनाने का थोड़ा सार्थक दिया था। तब उन्होंने इस ग्लोब का आविष्कार किया और ये व्यवसायी से वैसे कपड़ा बेचते थे, लेकिन इनको क्या था कि ये नक्शे बनाते थे पहले। इसमें देखो एक मैप बने है ना, तो ये मैप बनाने का काम करते थे वो मार्टिन बेहम। याद कर लो, जीके में कभी ना कभी काम आएगा। तो इसीलिए हमारी जो कला की उद्घोषिका भी आप देख रहे थे, एंकरिंग करिए श्रीमती विनीता पांडे, इन्होंने सुझाव दिया कि इस बार सारे ग्लोब में दूंगी ताकि बच्चे दुनिया को जाने। इससे आपको एशिया, सारे देशों का क्षेत्रफल मिलेगा। धन्यवाद है आप सभी यहाँ आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में विद्यार्थियों की अहम भूमिका है। और आप लोगों में से ही भविष्य के कोई टीचर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई कलाकार होंगे, कोई राजनीतिज्ञ होंगे। तो अभी से जो नींव आप अपने मन मस्तिष्क में डालेंगे, जो भावनाएं अपने मन में डालेंगे, जो विचार अपने मन में डालेंगे, उनको सार्थक करने के लिए आप लोगों को कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अब मैं आपको त्रिवेणी के बारे में छोटा सा 2 मिनट के ज़्यादा समय न लेते हुए त्रिवेणी कला संस्था जो हमारी उसके बारे में बताऊंगी। सितंबर 2006 में हुई थी। 6 सितंबर 2006 को हेमा नेगी, गीता पांडे और पुष्पा डेला ने यूं ही इसकी शुरुआत की थी, कुछ अच्छे कार्य करने के उद्देश्य से। और उसके बाद ये संस्था धीरे धीरे सामाजिक कार्य करने लगी और हम सभी लोग इससे जुड़ गए। तो मैं यहाँ पे हम जो कार्य करते हैं वो एक तो हम क्या करते हैं, नववर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय में हम एपड़ प्रतियोगिता करते हैं, अस्पताल में फल वितरण करते हैं, बच्चों के लिए कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता करते हैं और चित्रकला प्रतियोगिता करते हैं। उसके बाद समधी समधन और शैली की प्रतियोगिता यहाँ पे करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। साथ में हमारे वर्कशॉप भी चलती हैं, साल में 2 या 3 वर्कशॉप हम करते हैं शगुन आकर सिखाने की। तो ये वर्कशॉप हमने GGIC में की थी, हल्द्वानी में भी की थी। आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए कि त्रिवेणी हालांकि छोटी संस्था है लेकिन अपनी ओर से ये कार्य करती है। बहुत धन्यवाद रुचि जी, भवानी से आप आई। छोटी सी बात हमारी ओर से स्वीकार कीजिएगा। जो हमारे आने वाली पीढ़ी को समझी समझाएं, शैली का ज्ञान दे रही है। हमारा भविष्य तो बच्चे ही हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ज्योति हमारी जज बनी है और इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें बताई, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स में आती रहेंगी और हमें गौरवान्वित करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे जो बच्चे थे वो उनका क्लास था 3, 4 और 5, 3rd, 4th और 5th के बच्चे थे। उनको विषय दिया गया था बाल दिवस और
पर्यावरण। तो उसमें जो बच्चा कंसोलेशन आया है, थर्ड कंसोलेशन गोज टू कल्पना। जोरदार तालियां कल्पना के लिए। कल्पना है यहाँ पे? अब आप रिक्वेस्ट करूंगी कल्पना जी से, यहाँ पे बैठी रहेंगी। तनुज को तनुज की साजिया को जाता है। बहुत बहुत बधाई साजिया। और फर्स्ट कंसोलेशन जाता है गुनगुन। आगे है, दीदी के हाथों से आप प्राइज दे रही हैं, इसी तरह से आगे उन्नति करती रहें। जया जी बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई दिव्यांशी को फर्स्ट प्राइज लेने के लिए। प्राइज लेके बच्चे गौरवान्वित होंगे। गुंजन जी, महक जी, अली हमजा, कल्पना बिष्ट अली हमजा, कल्पना बिष्ट अली हमजा। कल्पना को मिल गया? सब बच्चे बैठे हैं, अभी बैठे रहेंगे, ठीक है? अब आता है जूनियर वर्ग।